हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले क्लास में हमने देखा था अमाइंस, उनका क्लासिफिकेशन और उनका IUPAC एज वेल एज कॉमन नॉमेनक्लेचर। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। इसमें सबसे पहली मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सभी को पता है रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर कोई नाइट्रो कंपाउंड है जैसे नाइट्रोअल्केन RnO2, इसका रिडक्शन करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन गैस और कोई ट्रांजिशन मेटल लाइक निकेल, पैलेडियम या प्लैटिनम, तो हमें मिलता है अल्केन अमाइन दैट इज RnH2। अब हमें पता है नाइट्रो RnO2, अगर इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करूं तो क्या होगा, ये दो ऑक्सीजन जाएंगे 4 हाइड्रोजन के साथ और यहाँ के 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे नाइट्रोजन पे, यानी बनेगा RnH2 प्लस 2H2O। यानी इस केस में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं और ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं, दैट इज द रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन या रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइंस। रिडक्शन के लिए हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस और इसके साथ कोई मेटल जैसे पैलेडियम, प्लैटिनम या निकेल। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम यूज करते हैं मेटल प्लस एसिड, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और इसके साथ कोई मेटल जैसे Fe हो, Sn हो या जिंक हो। इस केस में होता क्या है, जैसे मैंने कंसीडर किया HCl और इसके साथ जिंक मेटल रिएक्ट हुआ तो हमें मिलेगा ZnCl2 और इसमें से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो एसिड और मेटल ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसी तरह से अगर नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन हम करते हैं यूजिंग मेटल एंड एसिड, तो आपके 2 ऑक्सीजन रिमूव होंगे और उनके जगह पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यानी हमारा बनेगा अल्केन अमाइन दैट इज द अमाइन। तो इस तरह से हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन या नाइट्रो कंपाउंड में के नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके उसका कन्वर्जन कर सकते हैं अमाइंस। तो ये मेथड हम इसके पहले भी रिडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब रिडक्शंस जैसे एग्जांपल कंसीडर किया, नाइट्रो इथेन है CH3CH2NO2 है, इसका रिडक्शन किया हाइड्रोजन गैस और कोई मेटल कैटलिस्ट, तो इस NO2 का कन्वर्जन होगा NH2 में और हमें मिलेगा इथेन अमाइन। इसी तरह से अगर मैंने नाइट्रो इथेन का रिडक्शन किया टीन प्लस HCl और Fe प्लस HCl, तो टीन प्लस HCl मिलके भी आपका बनेगा H2 गैस प्लस SnCl2, यानी यहां से भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ये हाइड्रोजन गैस यूज होगा फॉर द रिडक्शन और हमें मिलेगा इथेन अमाइन। तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन यूजिंग मेटल और हाइड्रोजन गैस या मेटल और एसिड। अगर हम मेटल और हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम मेटल यूज करते हैं ये कैटालिटिक अमाउंट में होता है, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस को ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस रिडक्शन को हम कह सकते हैं कैटालिटिक रिडक्शन।
कैटालिटिक रिडक्शन कब? जब हम हाइड्रोजन गैस और उसके साथ कोई मेटल यूज कर रहे हैं इन अ कैटालिटिक अमाउंट। लेकिन अगर हम मेटल और एसिड यूज कर रहे हैं तो जितना क्वांटिटी में हम एसिड यूज कर रहे हैं उतने क्वांटिटी में हमें मेटल लगेगा, यानी यहाँ पर ये मेटल कैटालिटिक अमाउंट में नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कैटालिटिक रिडक्शन और ये हो गया आपका एसिड और मेटल यूज करके रिडक्शन। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, हमें नाइट्रो ग्रुप का कन्वर्जन अमाइंस में होता है। इसके अलावा रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड। कुछ केसेस में जहां पर नाइट्रो ग्रुप मोर रिएक्टिव है वहां पर हम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए हम अलग अलग रिएजेंट यूज कर सकते हैं और नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो सकता है आपका NH2 ग्रुप। अब इस मेथड में लिमिटेशंस क्या है? अगर लिमिटेशंस की बात करूं तो यहाँ पर NO2 ग्रुप का कन्वर्जन होगा NH2 ग्रुप, यानी कोई भी RNO2 है, RNO2 है, इसका मैं रिडक्शन करता हूं तो इसका कन्वर्जन होगा RNH2 में। RNH2 है तो RNH2 को हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन। तो इस मेथड से आपको RNH2 ही बनेगा, यानी प्राइमरी अमाइन बनेगा। लेकिन इस मेथड से हम RNHR नहीं बना सकते, दैट इज सेकेंडरी अमीन, या RNR हम नहीं बना सकते। यानी इस मेथड का लिमिटेशंस है ओनली प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड, ओनली प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो इतना याद रखना है, इस मेथड से हम सिर्फ प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस नहीं बना सकते। तो ये हो गई हमारी पहली मेथड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स या नाइट्रो कंपाउंड्स। अब देखते हैं कुछ एरोमेटिक के एग्जांपल्स, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, इसका कैटालिटिक रिडक्शन किया। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब आपको मालूम है यूजिंग हाइड्रोजन गैस एंड मेटल कैटलिस्ट। तो इस NO2 ग्रुप में के 2 ऑक्सीजन निकलेंगे, वहां पर आएंगे 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 2H2O, यानी हमें कंपाउंड मिलेगा एनिलीन। इसी तरह से नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन मैं SN और HCl यूज कर सकता हूं या Fe और HCl यूज कर सकता हूं। तो इसका भी कन्वर्जन होगा आपका एनिलीन में, प्लस निकलेंगे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस मेथड से हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस नहीं बना सकते। यानी इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, बोथ एलिफेटिक and aromatic primary amines can be prepared। एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हम इस मेथड से बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज द अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड या फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अब अमीनोलिसिस, जैसे अल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन ग्रुप। तो उसी तरह से अमीनोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ अमाइन ग्रुप, किस पे?
अल्काइल हैलाइड। तो इस मेथड में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का अमीनोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ अमोनिया। तो इस मेथड में अगर अल्किल हैलाइड अगर हम हीट करते हैं विथ अल्कोहलिक अमोनिया तो क्या होता है, यहाँ का X और इस 3H में से एक H, ये पोर्शन आपका निकलेगा और आपका बनेगा RNH2 प्लस HX। अब इस रिएक्शन में आपका अमोनिया गैस होता है, अल्किल हैलाइड जनरली लिक्विड होते हैं, तो गैस और लिक्विड दोनों मिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए हम अमोनिया गैस को अल्कोहल में डिसॉल्व करके यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्कोहलिक अमोनिया। अब जब इसको हीट करेंगे तो डेफिनेटली ये अमोनिया गैस रिलीज होगा, इस वजह से इसे हम सील ट्यूब यानी अंडर प्रेशर हीट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया यानी इस सील्ड ग्लास ट्यूब के अंदर अगर हमने अमोनिया का अल्कोहलिक मिक्सचर लिया और कोई अल्किल हैलाइड लिया और जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो अमोनिया गैस है ये इवॉल्व होगा, लेकिन ये ट्यूब सील रहने की वजह से ये अमोनिया गैस इस ट्यूब के बाहर नहीं जा पाएगा और इस ट्यूब के अंदर प्रेशर जनरेट होगा। उसके बाद जो अल्किल हैलाइड है वो लिक्विड है, वो भी हीट करने के बाद वेपर फेज में जाएगा, यानी यहाँ पर अमोनिया भी गैस फॉर्म में रहेगा और अल्किल हैलाइड भी गैस फॉर्म में रहेगा, यानी जनरली ये रिएक्शन आपकी गैस फेज में होगी और गैस फेज में हो रही है, इस वजह से ये ट्यूब सील्ड होना जरूरी है और ये ट्यूब सील्ड है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे अंडर प्रेशर। तो alkyl halide on heated with alcoholic ammonia under pressure gives alkyl amine या amines। अब इस मेथड के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या क्या लिमिटेशंस हैं, जैसे बात करें अमोनिया अगर अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करूं तो हमें पता है यहाँ का एक H और यहाँ का X जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HX और हमें मिलेगा RNH2। अब RNH2 दैट इज द प्राइमरी अमाइन है। अब प्राइमरी अमाइन में दो H बचे हुए हैं, तो इस प्राइमरी अमाइन के साथ सेकंड अल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा और यहाँ का एक H और यहाँ का एक X यानी यहाँ से HX जाएगा और आपका बनेगा R2NH दैट इज सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन में भी एक H बचा हुआ है, तो ये फिर से रिएक्ट होगा अल्किल हैलाइड के अनदर मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ का H और यहाँ का X जाएगा HX के फॉर्म में और हमें मिलेगा टर्शियरी अमाइन। अब टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, तो ये टर्शियरी अमाइन फिर से अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा, तो ये R जुड़ेगा लोन पेयर के साथ और हमें मिलेगा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस मेथड का डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक क्या है, इसमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है, जैसे हमें पहले प्राइमरी अमाइन मिल रहा है, बाद में प्राइमरी अमाइन का कन्वर्जन हो रहा है सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन और लास्ट में क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी इस मेथड में हमें मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी अमाइन का, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। और इन चार अलग अलग कंपाउंड में से कोई एक अमाइन या कोई एक कंपाउंड सेपरेट करना डिफिकल्ट हो, यानी मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अमीनोलिसिस क्या होता है, इस केस में मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलते हैं और उसमें से कोई एक अमाइन सेपरेट करना डिफिकल्ट है, तो ये हो गया इसका मेन डिसएडवांटेजेस। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके अल्किल हैलाइड पे अमोनिया ऐड हो रहा है,
अमोनिया ऐड हो रहा है, अमोनिया ऐड हो रहा है, इस वजह से इसे हम कहते हैं अमीनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड पे अमोनिया ऐड हो रहा है या अमोनिया सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इस वजह से इसे हम कहेंगे अमीनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। अगर अमोनिया को मैं पेरेंट कंपाउंड कंसीडर करूं तो अमोनिया पे आर ग्रुप ऐड हो रहा है, इसे एक एच जा रहा है, उसके जगह पे आर आ रहा है। तो अगर मैंने अमोनिया के साइड से अगर कंसीडर किया इन टर्म्स ऑफ अमोनिया, तो इसे हम कहते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया पे अल्किल ग्रुप ऐड हो रहा है। तो इस मेथड को हम दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक अमीनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड या दूसरा अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। मेन डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक, इसमें मिक्सचर मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स। अब इसे अगर कंट्रोल करना है तो क्या होगा? अगर मैंने अल्किल हैलाइड लिमिटेड क्वांटिटी में लिया और अमोनिया ज्यादा क्वांटिटी में लिया, जैसे सपोज मैंने अल्किल हैलाइड का एक ही मॉलिक्यूल लिया और अमोनिया के 10 मॉलिक्यूल लिए, तब क्या होगा? यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का एक एच जाएगा, इथेनामाइन मिलेगा। इसका एक मॉलिक्यूल यूज हुआ, इसका एक मॉलिक्यूल यूज हुआ, प्लस क्या बचा? 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बचे। अब इसकी आगे रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्किल हाइलाइड नहीं बचे। तो ये जो प्राइमरी अमाइन मिल रहा है, ये कैसे रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यानी अगर मैं अमोनिया एक्सेस क्वांटिटी में लेता हूं तो प्राइमरी अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर मैंने उल्टा किया, जैसे मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए इथिल क्लोराइड के और 1 मॉलिक्यूल लिया अमोनिया, यानी मैंने अल्किल हाइलाइड एक्सेस में, तो पहले क्या होगा? इसका एक मॉलिक्यूल यूज होगा, इसका एक मॉलिक्यूल यूज होगा। अब दोनों का एक एक मॉलिक्यूल यूज हुआ तो मुझे इथिलामिन मिलेगा, लेकिन फिर क्या बचा है? अमोनिया तो खत्म हुआ है, नो, इथिल क्लोराइड बचे, तो उसमें से एक इथिल क्लोराइड इथेनामाइन से रिएक्ट होगा, डाइइथिलामाइन मिलेगा। फिर भी इथिल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बचेगा, वो सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट होगा, टर्शियरी अमाइन मिलेगा। फिर भी इथिल क्लोराइड बचेगा, वो रिएक्ट होके हमें फाइनली मिलेगा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, दैट इज द टेट्राइथिल अमोनियम क्लोराइड। यानी इस केस में क्वाटर्नरी सॉल्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। यानी क्वांटिटी ऑफ अल्किल हैलाइड एंड क्वांटिटी ऑफ अमोनिया, इनके प्रॉपर रेशियो से हम कौन सा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा ये डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ना तो यहाँ पर 100% प्राइमरी अमाइन मिलेगा, ना ही 100% टेट्राइथिल अमोनियम क्लोराइड दैट इज द क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। हम सिर्फ प्राइमरी अमाइन और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, इनका रेशियो चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ अमोनिया एंड अल्किल हैलाइड। तो इस तरह से यहाँ पर हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सिंगल प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ये हो गई आपकी सेकेंड मेथड बाय अमीनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड या अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। इसके बाद जो हमारी थर्ड मेथड आती है, दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या रिडक्शन ऑफ अल्किल नाइट्राइल। नाइट्राइल आपको पता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जिसे हम साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। इसका अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो क्या होगा? कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन, यानी मिलेगा RCH2NH2, दैट इज द प्राइमरी अमाइन। तो रिडक्शन के लिए हम एक तो यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या
कैटालिटिक रिडक्शन यानी हाइड्रोजन गैस और इसके साथ कोई मेटल एज अ कैटलिस्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैंने इथेन नाइट्राइल लिया और उसका रिडक्शन किया आइदर यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन और निकेल गैस, तो हमें मिलेगा इथेन। इसी तरह से अगर मैं बेंजोनाइट्राइल लेता हूं और इसका रिडक्शन करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो CN का कन्वर्जन होगा CH2NH2 से, यानी मिलेगा बेंजिल अमाइन। अब क्या इस मेथड से मैं एनिलीन बना सकता हूं? NH2 एनिलीन बनेगा। अब यहां पर NH2 है, यहां पर CH NH2 है, लेकिन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से CN का कन्वर्जन हमेशा होता है CH2NH2। CH2NH2 जिन जिन कंपाउंड में है वो इस मेथड से बनेंगे, यानी जिस तरह से बेंजीन CH2NH2 है ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर CH2NH2 नहीं है, यानी एनिलीन इस मेथड से नहीं बन सकता। तो पर्टिकुलरली हम कौन से कंपाउंड इस मेथड से बनाएंगे और कौन से नहीं बन सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जिसमें CH2NH2 ग्रुप है वो बनेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, लेकिन जहां पर CHNH2 है या जहां पर CNH2 है, ये कंपाउंड्स रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से नहीं बनेंगे। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 3 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। इन तीनों मेथड में किसी भी मेथड से हम प्योर सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन नहीं बना सकते हैं। तो बचे हुए मेथड्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।